सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल बिग थिंग्स इजी। गाइस के रियली में टिकटॉक जो है वो 22 जुलाई को फिर से इंडिया के अंदर वापस आ सकता है। जैसे कि आप सभी लोग काफ़ी सारे यूट्यूब पर ऐसे वीडियोस देख रहे हो, ऐसी न्यूज़ देख रहे हो जहाँ पे आप सभी को बताया जा रहा है कि टिकटॉक जो है वो 22 जुलाई को फिर से इंडिया के अंदर अनबैन हो सकता है। क्या ये जो न्यूज़ है ये रियल है? और अगर रियल है तो किस कारण की वजह से टिकटॉक जो है वो फिर से हमारे इंडिया के अंदर वापस आ सकता है? फिलहाल ये जो न्यूज़ है ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बैड है। काफ़ी सारे लोगों को बुरा लगता हो कि भैया जी ये टिकटॉक के अगेंस्ट बोल रहे हैं। तो जी हाँ, आपको बुरा लगे या फिर भला लगे, मैं टिकटॉक के अगेंस्ट बोल रहा हूँ और मैं टिकटॉक को ही सिर्फ यहाँ पे टारगेट नहीं कर रहा हूँ। जो भी ऐसे एप्लीकेशन है जो हमारे डेटा के साथ खिलवाड़ करती है, मैं वो एप्लीकेशन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ और उस एप्लीकेशन को मैं अपने फ़ोन से जड़ से ही हटा देता हूँ। तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने भी बहुत सही किया कि जो एप्लीकेशन हमारे डेटा के साथ खिलवाड़ कर रही थी, फाइनली उन सभी एप्लीकेशनों को इंडिया के अंदर से बैन कर दिया। लेकिन जब मैं आज एक न्यूज़ सुना हूँ कि टिकटॉक जो वो फिर से 22 जुलाई को इंडिया के अंदर वापस आ सकता है, तो ये जो न्यूज़ है ये आखिरकार आ कहाँ से रही है, इसका मेन पॉइंट आखिरकार है क्या? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जिस दिन इंडिया के अंदर से टिकटॉक जैसे 58 चाइनीज एप्लीकेशन को बैन किया गया था, उसी दिन हमारे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से उन सभी एप्लीकेशनों को एक लिस्ट भेजी गई थी 70 सवालों का, कि अगर आप सभी लोग इस 70 सवालों का सही जवाब दे दे तो 22 जुलाई तक, तो हम सोचेंगे कि इन सभी एप्लीकेशनों को फिर से इंडिया के अंदर अनबैन कर दिया जाए। और उनमें से सबसे पहला सवाल ये था कि हमारे जितने भी पर्सनल डेटाज है, जितने भी कोई भी अगर बंदा टिकटॉक को लॉगिन करता है, टिकटॉक पे लॉगिन करता है, तो वहाँ पे सबसे पहले उनका एक कॉन्टैक्ट नंबर मांगा जाता है एंड नेम, डेट ऑफ बर्थ। साथ ही और भी कई सारे परमिशन जो है वो मांगे जाते हैं, जैसे कि कैमरा से, फाइल से। तो इन सभी पर्सनल डेटा का आप करते क्या हो? क्योंकि टिकटॉक जो है वो बेटी डांस एक चाइनीज़ कंपनी है जिसकी तरफ से होस्ट किया जाता है, तो जाहिर सी बात है भैया जी की शक तो हो गई कि जितने भी हमारे पर्सनल डेटाज है वो चाइनीज़ सर्वर पे कनेक्ट होंगे या फिर चाइनीज़ गवर्नमेंट तक पहुंच जाएंगे। तो अब यहाँ पे टिकटॉक की तरफ से एक न्यूज़ आ रही है कि टिकटॉक का यहाँ पे कहना ये है कि टिकटॉक जो है वो अब बेटी डांस कंपनी जो चाइनीज़ कंपनी है उससे क्लोज हो रही है, हट रही है। अब इन दोनों के बीच में कोई भी लेना देना नहीं है। तो जितने भी यूज़र्स के पर्सनल डेटाज है वो ना ही चाइनीज सर्वर पे कनेक्ट होंगे, ना ही बेटी डांस कंपनी तक जाएंगे। तो जितने भी आप सभी के डेटाज है वो सारे के सारे सिक्योर रहेंगे। और यहाँ पे टिकटॉक के जो हेड है इंडिया के, वो है निखिल गांधी। तो टिकटॉक के तरफ से यहाँ पे कहना ये है कि अब हम जितने भी कंट्री है जहाँ पे टिकटॉक चलते हैं उन सभी कंट्री में एक हेड ऑफिस बनाएंगे। तो जितने भी पर्सनल डेटाज है उन कंट्री के, तो उसी हेड ऑफिस तक जाएगी, उससे बाहर जितने भी पर्सनल डेटाज है वो नहीं जाएगी। जैसे कि इंडिया में एक हेड ऑफिस रहेगा तो इंडियन यूज़र के जितने भी पर्सनल डेटाज है वो सारे हेड ऑफिस तक जाएगी, निखिल गांधी के हेड ऑफिस तक जाएगी, उससे बाहर जितने भी पर्सनल डेटाज है वो नहीं जाएगी। तो टिकटॉक का यहाँ पे साफ साफ कहना ये है कि अब जितने भी पर्सनल डेटाज है वो उन्हीं कंट्री तक सीमित रहेंगे। तो जितने भी पर्सनल डेटा है वो अब सिक्योर रहेंगे। तो देखते हैं अब इसके बाद हमारे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से क्या रिप्लाई आता है। क्या फिर से 22 जुलाई को टिकटॉक जो है वो इंडिया के अंदर वापस आ सकता है या फिर नहीं आ सकता है? आपकी ओपिनियन क्या है? आप लोग मेरे को कमेंट करके जरूर से बता सकते हो। और हाँ, टिकटॉक का जो अगला टारगेट था वो था अमेरिका। अमेरिका के अंदर भी टिकटॉक जो है वो अभी तक बैन हो जाता, लेकिन टिकटॉक ने एक साफ चाल चल दिया। तो टिकटॉक ने यहाँ पे बोला कि टिकटॉक के जो CEO है वो तो खुद अमेरिका के है, तो क्या कोई अपनी खेत की मूली को कोई उखाड़ फेंकेगा? तो अभी तक टिकटॉक जो है वो अमेरिका के अंदर बैन नहीं हुआ है। अब किस कारण की वजह से नहीं हुआ है? क्या टिकटॉक के जो CEO है वो है केविन मेल अमेरिका के, इसके कारण की वजह से नहीं हुआ या फिर कोई और कारण है? तो इसके रिगार्डिंग अभी तक मेरे को नहीं पता है, लेकिन टिकटॉक ने यहाँ पे साफ साफ कह दिया कि अब जितने भी पर्सनल डेटाज है वो सारे सिक्योर रहेंगे, उसी कंट्री तक सीमित रहेंगे। बट मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं लगता है। आप सभी का क्या ओपिनियन है? आप लोग मेरे को कमेंट करके जरूर से बता सकते हो। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके रिगार्डिंग मेरे को कमेंट करके जरूर से बता सकते हो। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना, हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब